बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी जो वीडियो सीरीज़ है उसकी ये 7वीं एपिसोड है। और ये पिछली तमाम एपिसोड की तरह ये भी बेसिकली एक बिफोर गेट इनटू द कंप्यूटेशन ऑफ द रिटर्न, बिफोर गेटिंग इनटू द आयरिस और उसके फॉर्म के ऊपर, उससे पहले ज़ाहिर है कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि जब भी आप किसी रिटर्न या कंपनी की रिटर्न या एओपी की एक हैवी किस्म की रिटर्न जो है उसको स्टार्ट लेते हैं, उसको करना चाह रहे होते हैं, तो उनसे पहले आपको इन तमाम कॉन्सेप्ट से अगर आप गो थ्रू होते हैं तो आपको वर्किंग करने में, वर्किंग बनाने में और उसके बाद उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं उनमें काफ़ी हद तक जो है वो मदद मिलती है। तो उसी सिलसिले की एक और आज 7वीं कड़ी हमारे पास है टैक्स चार्जेबल की। टैक्स चार्जेबल चूँकि एक टर्म है और ये बेसिकली जो है ये 3 टैक्सेस का कंपैरिजन होती है इन सम केसेस, और इन बाज़ केसेस में 2 टैक्सेस, जैसा कि आपने सुना होगा मिनिमम टैक्स, अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। तो उन तीनों का जो कंपैरिजन होता है, उन तीनों में जो एक फ़िगर जो हम ऑफ़र करते हैं पेमेंट के लिए, या जो टैक्स हम तीनों में से पे करते हैं उसको हम कहते हैं टैक्स चार्जेबल या टैक्स पेएबल। तो टैक्स चार्जेबल की कंप्लीट डिस्कशन में जाने से पहले हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, इसमें इसको आप पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक के ऊपर हमारा टैक्स मैविन के नाम से ग्रुप है, उसका भी आप पार्ट बन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें तो आप हमारा चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आते हैं टैक्स चार्जेबल की जो आउटलाइन है, उस टैक्स चार्जेबल तक पहुंचने से पहले हमें मिनिमम टैक्स, अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स के जो रेट्स हैं, इनकी क्या लवाजमात हैं, उन तमाम को क्लियर करना होगा। और फाइनली फिर हम जाके देखेंगे कि इन तीनों को हम कंपेयर करके अपना जो है वो टैक्स चार्जेबल या टैक्स पेएबल जो है वो कैसे कंप्यूट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो लायबिलिटी आती है वो है मिनिमम टैक्स की। मिनिमम टैक्स जैसा कि आपको पता है कि वो कम से कम टैक्स है जो हर रेजिडेंट कंपनी को जो है वो पे करना होता है, चाहे वो प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट है या टैक्सेबल उसका लॉस है। उन दोनों सूरतों में ये कम से कम टैक्स होता है। और जैसा कि टैक्स ईयर 2020 के लिए इसका रेट जो है 1.5% है, तो आपको 1.5% ऑफ द टर्नओवर तो एक रेजिडेंट कंपनी को हर सूरत में पे करना होता है। वेयर एज इंडिविजुअल और एओपी के लिए जो थ्रेशोल्ड इन्होंने दिया है वो 10 मिलियन का है। तो अगर इनका फॉर द टैक्स ईयर जो है वो टर्नओवर 10 मिलियन से अबव जाता है तो ये पे करेंगे, बिलो होता है तो इन्हें पे करने की मिनिमम टैक्स जो है वो ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास रेट्स हैं कुछ मिनिमम टैक्स के। तो इसमें अंदर उन्होंने जो है वो 4 कैटेगरीज़ बनाई हैं। पहली कैटेगरी क्या जो आप देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कोऑपरेशन है, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र्स के डीलर हैं और ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो रन कर रहे हैं, इन तमाम लोगों के लिए 0.75% है। इसके बाद फार्मास्यूटिकल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, पेट्रोलियम एजेंट्स हैं, सेल्स टैक्स हैं, राइस मिल्स हैं और फ्लोर मिल्स हैं, इनका 0.25% है फॉर द टैक्स ईयर 2020। और मोटरसाइकिल डीलर्स के लिए 0.3% है। और इसके अलावा जितनी भी और कैटेगरीज़ हो सकती हैं पॉसिबली, उनके लिए जिनके ऊपर मिनिमम टैक्स लागू होगा तो उनका 1.5% होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि टर्नओवर से क्या मुराद है। और अगर आप तीनों तरह के यानी कि गुड, सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट का टर्नओवर जो है वो जब कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि टर्नओवर की जो फिगर है वो सेंसिटिव है, क्योंकि आप अगर वो वंस डिटर्मिन हो जाती है तो उसी के ऊपर आपने बेसिकली नेक्स्ट आपने रेट अप्लाई करना होता है, जो भी रिस्पेक्टिव रेट हमने पीछे देखे हैं। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अगर गुड्स का बिज़नेस आप कर रहे हैं तो ग्रॉस सेल्स लेंगे, उसमें से आप सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ट्रेड डिस्काउंट्स और इनकम टैक्स, अगर कोई एफटीआर के अंदर इनकम फॉल करती है तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सेपरेट करेंगे। तो उसके बाद जो आपके पास नेट सेल्स आएंगी वो हमारा टर्नओवर बनेगा। सर्विसेज में वो जैसे कि फ़ी और कमीशन, उसमें से जो एफटीआर का पोर्शन है वो लेस करेंगे, तो जो मिनिमम और एडजस्टेबल का रिजीम का पोर्शन होगा
वो हमारी सर्विसेज जो हैं वो, यानी कि जो बच जाएगा, जो लेफ़्ट ओवर होगा इसमें से, वो हमारा टर्नओवर बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के सीन में भी यही है कि ग्रॉस जो रेवेन्यू आपको हुआ है उसमें से एफटीआर वाला पोर्शन अगर आप निकाल देते हैं, क्योंकि एफटीआर वाली इनकम के ऊपर जो है वो 113 अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि तीनों सूरतों में हमने फाइनल टैक्स रिजीम वाली जो इनकम है उसको हमने उसमें से लेस किया है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मज़ीद है, जैसा कि आपको पता होगा कि मिनिमम टैक्स जो है अगर ये एक्सेस पे हो जाता है आपकी बेस लाइबिलिटी से, तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 5 ईयर्स के लिए। और ये 5 ईयर्स में जिस साल ये राइज़ होगा उसके आगे इमीडिएट 5 ईयर्स के लिए ये हमारे पास अवेलेबल फॉर द एडजस्टमेंट होता है। जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है हम ज़रूरत के मुताबिक जो हमने एक्सेस पेमेंट की होती है उसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी मिनिमम टैक्स के अगेंस्ट जो है वो आप फाइनल टैक्स और सुपर टैक्स जो है उसकी लाइबिलिटी को एडजस्ट जो है वो नहीं कर सकते, और उसकी लाइबिलिटी को इसके अंदर इंक्लूड भी नहीं कर सकते। तो उनका जो पेबल या पेड होगा उसके अंदर फाइनल टैक्स और सुपर टैक्स जो है ये, यानी कि ये स्टैंड अलोन एक्टिविटी हैं, ये आपको अलग से ही पे करनी है, इसका मिनिमम टैक्स से जो है वो ताल्लुक़ नहीं होगा। बाकी आ जाते हैं कैलकुलेशन के ऊपर, तो ये आप देखेंगे दो हमारे पास साल हैं। साल 2019 के अंदर 3.6 मिलियन का टर्नओवर है हमारे पास, और 1,37,000 रुपये की जो थी वो टैक्स प्रॉफिट हैं। तो इसके ऊपर ज़ाहिर है अब हम 29% लेंगे और 1.25% चार्ज करेंगे। तो नीचे आप देख रहे हैं कैलकुलेशन में हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स लायबिलिटी भी आ गई और हमारे पास मिनिमम टैक्स लायबिलिटी भी आ गई। और हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमने इन दोनों में से जो हायर ऑफ होगा, ज़ाहिर है वो हायर ऑफ हमारे पास मिनिमम टैक्स है, वो हमने पे करना है। तो हमारा जो टैक्स चार्जेबल फॉर द ईयर होगा या टैक्स पेएबल फॉर द ईयर होगा वो 45,000 होगा। अब 45,000 चूँकि बेस टैक्स लायबिलिटी जो आपकी है उससे 5,000 रुपया ज़्यादा है, तो इसलिए ये 5,000 रुपया जो है हम मिनिमम टैक्स जो है ये हम आगे अगले सालों के लिए, यानी कि अगले 5 सालों के लिए हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं 2020 में, तो टर्नओवर में थोड़ी सी इंक्रीज़ आई, टैक्सेबल इनकम में भी हमने इंक्रीज़ की, तो उसी के ऊपर हमने 29% और मिनिमम टैक्स रेट जो है फॉर टैक्स ईयर 2020 ये 1.5% है। तो इसी तरह फिर हमारे पास जो कॉर्पोरेट टैक्स बेस लायबिलिटी जो बनी वो 75,000 बनी और 69,000 की हमारे पास जो है वो मिनिमम टैक्स है। अब इन दोनों का हायर ऑफ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास टैक्स चार्जेबल जो है वो 75,000 बनता है। इसमें से वो जो पिछले साल वाली कैरी फॉरवर्ड की थी वो हम ब्रॉड फॉरवर्ड करके लेस कर देंगे 5,000 रुपये, क्योंकि वो अवेलेबल फॉर द एडजस्टमेंट है। और ये हमने इस बेस लायबिलिटी से ये 5,000 रुपये ज़्यादा पे किया था, उसको हम यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे पास कोई और विद होल्डिंग, कोई और एडवांस टैक्स जो है वो अवेलेबल फॉर एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 70,000 रुपया जो है हमारे पास नेट पेएबल आ गया। ये कुछ एक्सक्लूजन्स हैं मिनिमम टैक्स की, कि ये चंद इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके ऊपर जो है वो मिनिमम टैक्स जो है वो लागू नहीं होता। ये आपको पार्ट 4 ऑफ द सेकंड शेड्यूल के अंदर जो हैं एग्जाम्पशंस जो हैं वो मिल जाएंगी। इसमें क्लास 11 है जिसमें वो ये कह रहा है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं और पेंशन फंड्स हैं और इस तरह के और इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं उनके ऊपर भी मिनिमम टैक्स जो है वो चार्ज लागू नहीं होता। इसी तरह क्लास 11 पार्ट 2 के अंदर देखें पेट्रोलियम डीलर्स हैं, तो इनके ऊपर भी मिनिमम टैक्स लागू नहीं होगा। और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, इनका जो कि गवर्नमेंट के साथ एक प्रोटोकॉल साइन है, तो उसके तहत इनके ऊपर भी मिनिमम टैक्स जो है उसका इतलाक़ नहीं होता, लेकिन मेक श्योर ये करेंगे कि बाकी सारी विद होल्डिंग्स जो हैं ये करेंगे। इसी तरह क्लास 19 और 7A जो है वो फॉरेन बैंक्स जिनकी सब्सिडरी पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं या लोकल बैंक्स जो हैं उनके ऊपर भी मिनिमम टैक्स का इतलाक़ नहीं होता। 72A के तहत क्लास के तहत हज और उम्रा ऑपरेटर्स जो हैं उनको भी जो है उनके ऊपर भी मिनिमम टैक्स अप्लाई नहीं होगा। और क्लास 108 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो दयामेर बादशाह डैम के लिए एक फ़ंड मुकर्रर किया था, उस फ़ंड के ऊपर भी स्पेशली ये क्लास जो है मिनिमम टैक्स की 113 की जो है वो अप्लाई नहीं होगी। तो ये फ्यू एक्सक्लूजन्स हैं, जब भी आप वर्कआउट करें मिनिमम टैक्स तो इनको ज़रूर माइंड में रखें।
नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स। अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स, जैसा कि आपको पता है कि ये अकाउंटिंग इनकम के ऊपर लगता है, और अकाउंटिंग इनकम से मुराद यहाँ पे ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है बिफोर टैक्सेशन, उसके ऊपर ये चार्ज किया जाता है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे कुछ एक्सक्लूजन दी हैं कि जब भी आप उस इनकम को कंसिडर करें तो उसमें से ये एडजस्टमेंट करें। अगर आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम है उसको भी उसमें से आप लेस करेंगे। अगर आपकी कोई इनकम जो है वो सब्जेक्ट टू द टैक्स क्रेडिट है 65D, 65E या 100C, तो उसको भी आपने यहाँ से मिन्हा करना है। और आखिर में जो है अगर FTR की कोई इनकम है तो उसको भी आप जो है उस इनकम में से उस प्रोपोर्शनेट इनकम को भी कम करेंगे और उसके प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस भी निकालेंगे, तो रिमेनिंग के ऊपर जो है आप ACT कैलकुलेट होगी। अब एक एग्जांपल है, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब है स्टेटमेंट का। यहाँ पे देखें, एक कंपनी है 9 मिलियन रेवेन्यू के साथ, जिसमें 5 मिलियन का रेवेन्यू FTR का है और 4 मिलियन का जो रेवेन्यू है वो नॉर्मल का है, या अदर देन FTR आप कह सकते हैं। तो इनकी जो रेशो बनती है 56-44% बनती है। अब ख़र्चे आप देख रहे हैं कि टोटल इस कॉलम के अंदर जो है वो 6.9 मिलियन है। अब इस 6.9 मिलियन को हम अपॉर्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस परसेंटेज, ठीक। तो अब होगा क्या, चूँकि 56% FTR इनकम है, तो इसका मतलब ये है कि 56% जो ख़र्चे हैं इस कॉलम के वो हम FTR इनकम को चार्ज करेंगे, और रिमेनिंग 44% ख़र्चे जो हैं वो हम नॉर्मल इनकम या NTR का जो हमारा पोर्शन है उसमें चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि चूँकि ये वाला कॉलम और ये वाले ख़र्चे हमारे लिए इररेलेवेंट हो जाते हैं जब हम ACT कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए ये 3.8 मिलियन के जो ख़र्चे हैं ये भी अलग हो गए, और ये 5 मिलियन की इनकम भी इस 9 मिलियन में से अलग हो गई। तो इधर 4 मिलियन और उसके रिस्पेक्टिव ख़र्चे आ गए। जब ये ख़र्चे एट्रीब्यूटेबल जो ख़र्चे हैं वो आपने इसमें से लेस किए, तो लेस करने के बाद हमारे पास जो अकाउंटिंग प्रॉफिट बचता है वो 9,33,000 रुपया है। अब ये बेसिकली वो है जो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स है। तो इसके ऊपर हम 17% जो है वो चार्ज करेंगे, तो हमारे पास जो अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स की लायबिलिटी आएगी वो 1,58,667 रुपये आएगी। तो इस तरीके से आपने जो है वो पोर्शन करने हैं एक्सपेंसेस, FTR की इनकम और एक्सपेंसेस को अलग करना है, और सिर्फ जो NTR का पोर्शन होगा या अदर देन FTR का पोर्शन और एक्सपेंसेस होंगे उनको वर्कआउट करना है। उनको वर्कआउट करने के बाद अकाउंटिंग प्रॉफिट, और देन उसके बाद आपने कॉर्पोरेट लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। कुछ फ्यू चीज़ें इसमें से जी जो ज़ाहिर है हमने ये पहले डिस्कस किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बिफोर टैक्सेशन फिगर आती है, वो हमारी अकाउंटिंग इनकम है। अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 17% है, और इसको 10 साल के लिए जो है आप कैरी फॉरवर्ड जो है वो कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स हैं, मैं 2 इसमें से हम समझने की कोशिश करते हैं कि टर्नओवर 3.6 मिलियन है, टैक्सेबल इनकम हमारी 1,37,000 है, और काउंटिंग प्रॉफिट जो है हमारा 323 है। तीनों रेट्स आपके सामने हैं। तीनों रेट अप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो आपको पता है कि 29% जो है हमने 137 पे अप्लाई किया, मिनिमम टैक्स जो है हमने टर्नओवर पे अप्लाई किया, और 17% जो टैक्स है हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट पे किया। तो ये तीनों जो लायबिलिटीज़ हैं हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। अब रूल ऑफ द गेम ये है कि हमने इन तीनों का हायर ऑफ जो है वो हमने चूज़ करना होता है। चूँकि ये एग्ज़ाम्पल एक कंपनी की है जिसका अकाउंटिंग प्रॉफिट भी है और टैक्सेबल प्रॉफिट भी है और टैक्सेबल इनकम भी है, टर्नओवर भी है, तो उन तीनों का हम कंपैरिजन करेंगे। इन तीनों में जो सबसे बड़ी अमाउंट होगी वो आप देख रहे हैं कि ACT की अमाउंट है, वही हमारा टैक्स जो है वो चार्जेबल, ये टैक्स पेएबल फॉर द ईयर, यानी कि ये 55,000 रुपये, हम 40,000 पे नहीं करेंगे, हम 45 पे नहीं करेंगे, हम इस साल 55,000 रुपये पे करेंगे। तो ये 55,000 रुपये आ गया। अब चूँकि ये 55,000 जो है हमारी बेस लाइबिलिटी जो है, जो बेसिकली हमारी इनकम के ऊपर 29% पे कैलकुलेट हुई, ये वाली फ़िगर इससे 15,000 रुपये ज़्यादा है, तो इसलिए ये 15,000 रुपया जो है कैरी फॉरवर्ड होगा एज एन ACT। अब आते हैं अगला साल। तो अगले साल में ये हमारे पास फ़िगर्स हैं, उसी तरह ही फ़िगर्स हमने कंप्यूट की हैं। तो यहाँ पे अब हम तीनों फ़िगर्स में से 70, 54 और 55 में कंपेयर करेंगे। जो हायर है वो हमारी बेस लाइबिलिटी है, जो नॉर्मल लाइबिलिटी है, ये हमारा टैक्स चार्जेबल बन गया। इस चार्जेबल में से जो पिछले साल आपने ACT एक्सेस पे की हुई थी वो हम लेस करेंगे, तो 55,000 रुपये की हमारे पास नीचे नेट लाइबिलिटी आ जाए, नेट पेबल जो है वो टैक्स जो है वो चार्जेबल या पेबल बन जाएगा। तो ये तरीका है जिस तरीके से हम इन तीनों इनकम्स को कैलकुलेट करते हैं, फिर उस पे तीनों टैक्स कैलकुलेट होते हैं, फिर उनका कंपैरिजन होता है, फिर हायर ऑफ जो है वो पेबल बन जाता है।
ये कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स से एक्सक्लूजन है, जैसे कि 7th शेड्यूल के अंदर जितनी भी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कवर होते हैं वो सारे के सारे उनके ऊपर ACT लागू नहीं होता। 5th शेड्यूल के अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन और एक्सप्लोरेशन की कंपनीज़ हैं उनके ऊपर भी ACT जो है वो लागू नहीं होता। 4th शेड्यूल के अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस की कंपनीज़ हैं उनके ऊपर भी ACT जो है वो लागू नहीं होता। और क्लास 11D LNG टर्मिनल के जो ऑपरेटर हैं या ओनर्स हैं उनके ऊपर भी अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स का इतलाक जो है नहीं होता। जब भी आप रिटर्न की कैलकुलेशन कर रहे हों, रिटर्न बना रहे हों या कोई भी केस डील कर रहे हों, तो आपने इन 4 कंपनीज़ को एट लीस्ट जो है वो माइंड में रखना है। इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, जैसे कि आपको पता है कि हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये 3 बेसिक रेट हैं कंपनीज़ के हवाले से। जैसे स्मॉल कंपनीज़ हैं, और ये हम उससे पहले लेक्चर के अंदर स्मॉल कंपनी को वैसे डिस्कस कर चुके हैं, आप हमारा प्रीवियस जो है वो लेक्चर्स देख सकते हैं। बैंकिंग कंपनीज़ पर 35% है और ऑल अदर कंपनीज़ के ऊपर 29% है। इस तरह AOP का जैसे आपको पता है कि फ़िक्स रेट नहीं होता, बल्कि इसकी स्लैब रेट्स होती हैं एज़ पर डिवीजन 1 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। तो आप वहाँ से जाके इसकी वो देख सकते हैं जो स्लैब रेट्स हैं, और उसके मुताबिक जो है कॉर्पोरेट टैक्स लायबिलिटी जो है वो इसकी अप्लाई होती है। बाकी ऐसे AOP के ऊपर जो है वो मिनिमम टैक्स जो है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो 10 मिलियन से ऊपर लगता है। ACT वैसे ही नहीं AOP पे चार्ज होता। तो ये हमारे जो हैं वो बेसिकली कॉर्पोरेट रेट्स हो गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टैक्स चार्जेबल की पूरी गेम क्या है। वो जैसे आप हम थ्रू आउट द लेक्चर ये चीज़ नज़र आपको आई है कि 3 लाइबिलिटीज़ बेसिकली हमें समझ आएंगी। 113 की लाइबिलिटी मिनिमम की है, कॉर्पोरेट की है और अल्टरनेट कॉर्पोरेट की है। इन तीनों का जो हायर ऑफ होगा, अगर तीनों अप्लीकेबल हैं, 2 अप्लीकेबल हैं, दोनों का हायर ऑफ होगा। अगर एक ही है तो फिर एक ही, तो वही हमारा जो है वो टैक्स पेएबल या टैक्स चार्जेबल बन जाएगा। अब आप देखें कि इसमें कुछ मैंने सिनेरियोज़ रखे हैं, जैसे कि अगर एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और उसका अकाउंटिंग लॉस है। अब लॉस जब हो गया तो उसका मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं, उसके ऊपर अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स तो लागू नहीं होगा। पीछे बच जाती हैं आपके पास 2 लाइबिलिटीज़, वो हैं कॉर्पोरेट टैक्स 29% और मिनिमम टैक्स 1.5%। ये दोनों को कैलकुलेट हम करेंगे और दोनों का जो कंपैरिजन करेंगे, दोनों का हायर ऑफ में से जो एक होगी वो हमारा टैक्स पेएबल होगा। इसी तरह अगर दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी लॉस है और आपने जब टैक्स रिटर्न के अंदर जाके सारा डाटा डाला, वहाँ पे भी लॉस कंप्यूट हुआ, तो उस सूरत में सिर्फ आपने क्या करना है कि मिनिमम टैक्स जो है वो पे करना है। और अगर दोनों प्रॉफिट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग प्रॉफिट है तो ACT लगेगा, रिटर्न के अंदर प्रॉफिट आ गया तो उसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स 29% लगेगा, और मिनिमम टैक्स 1.5% हो तो वैसे टर्नओवर के ऊपर लगता है। तो इन तीनों को आप कंपेयर करेंगे, तीनों में से जो सबसे ज़्यादा टैक्स होगा, जैसा कि पिछली एग्जांपल्स में हमने देखा है, तो वो पेएबल हो जाएगा। AOP के केस में अगर लेस दैन 10 मिलियन है तो उसके ऊपर आपको पता है मिनिमम भी नहीं होता, तो सिर्फ नॉर्मल टैक्स लगेगा स्लैब रेट्स के मुताबिक। और अगर मोर देन 10 मिलियन है तो उस सूरत में आप कंपैरिजन करें, स्लैब रेट के मुताबिक नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर लें, मिनिमम भी करें, दोनों में से जो हायर होगी वो पेएबल होगी। तो ये कुछ सिनेरियोज़ मैंने आपके सामने रखे हैं। जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें, जब भी आप टैक्स प्रॉफिट देखें, अकाउंटिंग प्रॉफिट देखें, तो उस सूरत में ये इस तरह से आप अपनी टैक्स जो है वो चार्जेबल या टैक्स पेएबल जो है उसको कंप्यूट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे लेक्चर से आपको टैक्स पेएबल, टैक्स चार्जेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, मिनिमम टैक्स, अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का फ़र्क मालूम हुआ होगा, एक्सक्लूजन पता चली होंगी, उनकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है। तो ये आपको काफ़ी हद तक जो है वो रिटर्न फाइलिंग में और कंपनी की रिटर्न फाइलिंग के दौरान जो है वो हेल्पफुल होगा। वीडियो को एंड तक सुनने का बहुत शुक्रिया। हमारे इस वीडियो के ऊपर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।